नोएडा में सेक्टर 21 में एक दीवार गिर गई है। जलवायु विहार की ये दीवार अचानक गिर पड़ी, भरभरा कर 12 मजदूरों के दबे होने की खबर। नोएडा में बड़ा हादसा, जलवायु विहार की अचानक गिरी दीवार, 12 मजदूरों के दबे होने की खबर सामने निकल कर आ रही है। तस्वीरें देखिए, इस वक्त लोग रेस्क्यू मिशन में खुद ही जुट गए। वहां पर सब मिलकर दबे हुए लोगों को जल्द से जल्द वहां से निकालने और अस्पताल ले जाने की कोशिश में। एक्सक्लूसिव वीडियो इस वक्त इंडिया न्यूज पर उस रेस्क्यू ऑपरेशन का, जिसमें पुलिस भी लगी हुई है और आसपास के लोग भी अपनी मदद कर रहे हैं। ईंटों को अलग उठा कर रख रहे हैं जो दीवार गिरी हुई है, जिससे कि जल्द से जल्द दबे हुए लोगों को निकाला जा सके और उनको अस्पताल ले जाया जा सके। नोएडा सेक्टर 21 जलवायु विहार दीवार गिर पड़ी, एक बड़ा हिस्सा दीवार का भरभरा कर गिर पड़ा, जिसके नीचे मजदूर दब गए हैं। जेसीबी से भी यहां पर मदद ली जा रही है। तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार चल रही हैं। तस्वीरों में बहुत सारे लोग इस वक्त दो जेसीबी का इस्तेमाल इस वक्त किया जा रहा है, जिसके चलते इस दीवार के ध्वस्त हिस्से को हटाकर जल्द से जल्द नीचे दबे लोगों को निकालने की कोशिश में इस वक्त लगे हुए हैं। भारी भीड़ जमा है मौके पर, पुलिस भी मौजूद है, लोग भी मदद कर रहे हैं। सभी की कोशिश यही की जो भी दबे हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया जाए। नोएडा सेक्टर 21 जलवायु विहार की ये घटना है। रचना मेरी सहयोगी न्यूज रूम से लाइव ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ जुड़ गई हैं। रचना, आने वाली है, ये सेक्टर 21 की घटना है और तस्वीरें जो हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं वो खतरनाक है। पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा हुआ है, राहत बचाव टीम वहां पर पहुंची हुई है। जलवायु विहार की घटना है, अचानक से दीवार ढह गई, लोगों को अंदाजा हुआ नहीं और फिलहाल जेसीबी की जो मशीनें हैं वो वहां से मलबा हटाने का काम कर रही है। कई मजदूर अभी भी यहाँ पर दबे हो सकते हैं, ऐसी आशंका है, क्योंकि यहाँ ज्यादा संख्या में मजदूर मौजूद थे। लेकिन जो सबसे दुखद है, जो सबसे बड़ा अपडेट इस मामले में है वो ये कि 4 लोगों के शव यहाँ से निकाले गए हैं। 4 लोगों के शव यहां मलबे से निकाले गए हैं और अभी भी कई मजदूरों के, कई लोगों के यहां दबे होने की आशंका जताई जा रही है। पहले ये संख्या 2 थी, अब बढ़कर 4 हो गई है। 4 शव यहां से निकाले जा चुके हैं। हालांकि ये शव किसके हैं, क्या मजदूरों के हैं या फिर क्या यहाँ के स्थानीय लोगों के हैं, ये अभी जानकारी आना बाकी है। राहत बचाव का काम तेजी से चल रहा है और ये काम अभी चलेगा कई घंटों, तस्वीरें बता रही है। ठीक है रचना, तस्वीरें बता रही है। बड़ा दुखद खबर सामने आई, 4 के शव भी वहां से मिले। महेंद्र माही ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ जुड़ गए हैं लाइव इस वक्त। महेंद्र, क्या कब ये घटना हुई है और अभी तक जैसा रचना ने अपडेट किया कि 4 के शव मिल चुके हैं, बाकी जो घायल हैं उनकी क्या स्थिति है? बिल्कुल, देखिए ये सुबह की घटना है। नोएडा सेक्टर 21 जलवायु विहार की जो जलवायु विहार है उसकी दीवार अचानक ही एकाएक धराधर टूट गई। बताया जा रहा है कि जो जलवायु विहार की सोसाइटी बगल में नाले का कंस्ट्रक्शन चल रहा था, जो नोएडा प्राधिकरण के तरफ से किया जा रहा था, मगर इस बात को ध्यान नहीं रखा जा रहा था कि जो दीवार है काफी पुरानी थी, सोसाइटी की दीवार है और उस पर जब कंस्ट्रक्शन चला अचानक वो जो दीवार गिरी, 8 से 9 लोग जो मजदूर है वो उसके नीचे दब गए। मगर सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि 2 लोगों की जो मृत्यु हो चुकी है उसकी तो कंफर्म हो चुकी है। मगर जो आशंका ये जताया जा रहा है कि जो लोग बता रहे हैं, जो वहाँ राहगीर तो बता रहे हैं, यहाँ कम से कम 12 लोग दबे थे और उनमें से करीबन 5 की मौत हुई है। मगर अभी जो पुष्टि हुई है 2 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। देखिए, इससे पहले भी यहाँ एक हादसा हुआ था, मगर उसके बाद भी नोएडा प्राधिकरण ने या अधिकारियों ने सबक नहीं लिया था, लगातार कंस्ट्रक्शन कर रहे थे। हमें ध्यान रखना चाहिए, अगर हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो जो पुरानी दीवार है उस पर देखरेख करना चाहिए। मगर इन्होंने नियमों को ताक पर रखकर उस पर लगातार कंस्ट्रक्शन किया। पिछले 1 महीने से कंस्ट्रक्शन चल रहा है, मगर किसी प्राधिकरण के अधिकारी या किसी वरिष्ठ अधिकारी ने वहां जाने की सोची नहीं। बस यह है जल्दी अपना काम निपटाना चाहते थे। जो काम 2 महीने में होना चाहता था वो 15 से 20 दिन में निपटाना चाहते थे। इस वक्त जो ये बड़ा हादसा हुआ इसमें करीबन 5 मजदूरों की मौत हो चुकी है, मगर अब तक जो ऑफिशियली है वो 2 की मृत्यु बताई जा रही है। आपको बता दें कि सुबह 8:30 बजे के आसपास ये दीवार गिरी थी, जिसके बाद पूरे नोएडा प्राधिकरण में या आला अधिकारी में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि जो जलवायु विहार है ये काफी पुरानी सोसाइटी, तो इसकी दीवार है ये काफी पुरानी थी, मगर कंस्ट्रक्शन लगातार जारी था, जिसकी वजह से आज ये हादसा हुआ। जी
ये कितना बड़ा हिस्सा है दीवार का, अंदाजन अगर आप बता पाएं, क्योंकि अगर पूरी दीवार गिरी है तो ये मजदूर क्या प्राधिकरण की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले मजदूर थे? ये नाले की तरफ ये पूरा मलबा गिरा है या कि जलवायु विहार के अंदर? कुछ साफ करें। देखिए, जो दीवार है उसकी ऊंचाई है जो 8 फीट है और जो नाला है वो सोसाइटी के बाहर है। नोएडा प्राधिकरण फुट ओवर बना रही थी, मगर जो नाला है वो सोसाइटी के बाहर है। और जो सोसाइटी है, सोसाइटी के जो दीवार है, दीवार कमजोर हो चुकी थी। देखिए, जब भी हम कंस्ट्रक्शन कराते हैं तो जो बगल की दीवार या बगल की छत होती है, कहीं ना कहीं उसका फर्क पड़ता है, क्योंकि लगातार वो बुलडोजर चल रहे थे, वहाँ कंटेनर चल रहे थे, कई चीज चल रहे थे, जिसकी वजह से दो ईंट की दीवार थी वो कमजोर हो गई, अचानक धराशायी हो गई, जिसके अंदर 12 लोग दब गए। मगर जो कर्मचारी हो वो ठेकेदार द्वारा लिए जाते हैं, प्राइवेट होते हैं, नोएडा प्राधिकरण के कर्मचारी नहीं होते। सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी लापरवाही यहाँ आ रही है। अगर यहाँ कोई, चाहे वो लेबर हो चाहे ठेकेदार हो, कोई भी, उनके पास सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं थे, जो कि हमेशा होना चाहिए। बड़ी बड़ी बातें करता है नोएडा प्राधिकरण, बड़े बड़े अधिकारी जो वादे करते हैं कि किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं बरती जाएगी, मगर अगर उनके पास हेलमेट होता, सेफ्टी इक्विपमेंट होता, तो आज ये हादसा ना होता। जो ये लोगों की मृत्यु हुई है, जो ये जाने नहीं जाते। तो सबसे बड़ी लापरवाही है कि नोएडा प्राधिकरण जो ठेकेदार है, उन्होंने अपने लेबरों को सेफ्टी इक्विपमेंट क्यों नहीं दिया। देखिए, लगातार जो दीवार जो गिरी, ये 8 फीट की दीवार थी और जो सोसाइटी के सटा था और जो लगातार कंस्ट्रक्शन चल रहा था, जिसके बाद दीवार कमजोर हो गई और एकाएक वो गिर गई। सबसे बड़ी बात यह है, नोएडा प्राधिकरण तमाम बड़ी बड़ी बातें करता है, रोज बैठक करता है बड़े बड़े अधिकारियों के साथ। महेंद्र, क्या नोएडा प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं? बिल्कुल, देखिए, नोएडा प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारी, सीएफओ, पुलिस विभाग, दमकल विभाग वहां पहुंच चुका है, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। देखिए, मगर सबसे बड़ी लापरवाही ये हो रही है, नोएडा में कहीं भी अगर कोई कंस्ट्रक्शन होता है, चाहे वो प्राइवेट बिल्डर हो या गवर्नमेंट बिल्डर हो, यहाँ जो मजदूर होते हैं उनकी सुरक्षा के नाम पर जीरो, जिसे कहते हैं, देखरेख की जाती है। जो सेफ्टी इक्विपमेंट होते हैं वो नहीं दिया जाता, जो किट होती है वो नहीं दिया जाता। जो ठेकेदार हैं वो पैसा बचाते हैं, उनको सोचते हैं अगर एक मजदूर को हम 1000 रुपए का किट देंगे, अगर वो नहीं देते तो उनके जेब में आएगा। तो सबसे बड़ी बात यह है, जो ठेकेदार है जिनके अंडर ये लेबर मजदूर काम कर रहे थे, उन पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उन पे जो एक तरीके से मर्डर का कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर इसमें सबसे बड़ी लापरवाही आती है तो ठेकेदार की। अगर ठेकेदार इन मजदूरों को सेफ्टी इक्विपमेंट देता और उनको किट देता तो आज ये मौत ना होती या ऐसा हादसा ना होता। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि लापरवाही देखिए इसमें सबसे बड़ी सामने आ रही है। जो दीवार थी वो कमजोर होते जा रही थी। पिछले 1 महीने से लगातार वहाँ जो नाले के पास कंस्ट्रक्शन चल रहा था, नोएडा प्राधिकरण तो लगातार चल ही जा रहा था, मगर किसी ने ध्यान नहीं दिया कि अगर नाले के पास ये दीवार है तो पानी के अंदर भी होती है, जो धीरे धीरे गल रही थी, मगर किसी ने ध्यान न देते हुए बस अपना काम पूरा करने के चलते आज जो वहाँ मजदूरों की मौत हुई, जो इतना बड़ा हादसा हुआ है। मगर सबसे बड़ी बात ये भी है, जो नोएडा प्राधिकरण ऐसे इसके कई यहाँ कंस्ट्रक्शन पूरे जिले में चल रहे हैं, मगर अभी तक वहाँ कोई सुरक्षा के ज्यादा पुख्ता इंतजाम नहीं देखे गए। ये जो सबक है, ये मुझे लगता है जो मृतकों की संख्या ये और बढ़ती जाएगी। देखिए, पुलिस प्रशासन, नोएडा प्राधिकरण अपनी अपनी चीजों से भाग रहा है। जब हमने उनसे ये पूछा कि कितने लोगों की मौत हो गई, तो उन्होंने कहा भी किसी की मौत नहीं है। मगर जो वहाँ मजदूर थे उन्होंने कहा कि हमारे 12 लोग इसमें दबे, जिनकी 2 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और 5 जो बॉडी है बिल्कुल गंभीर रूप है। ऑफिशियल जो बाइट है वो आनी बाकी है। जी, किस अस्पताल ले जाया गया है जो घायलों को? आप ये बात बता रहे हैं कि यहाँ पर ऑफिशियली कंफर्मेशन केवल 2 की मौत का भी सामने आया है, तो बाकी बचे लोगों को जिनको निकाला गया है उनको कहाँ ले जाया गया है, कहाँ इलाज चल रहा है? बिल्कुल, देखिए, यहाँ जो सेक्टर 21 जलवायु विहार, इसके नजदीक कैलाश अस्पताल है, वहाँ ले जाया गया और इसके ही जो नजदीक है जिला अस्पताल, इन दोनों अस्पताल में उन तमाम वो जो मासूम मजदूर उनका इलाज उपचार चल रहा है। मगर देखिए, हमें पता है कि जो मजदूर हो तो उनके इलाज में भी लापरवाही बरती जाएगी, छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि नोएडा प्राधिकरण यहाँ के अधिकारी अपने ऐसे मामलों में हमेशा कहीं ना कहीं सवालों में घिरे रहते हैं। महेंद्र भाई, जो तस्वीरें सामने आ रही है वो चिंता पैदा करने वाली है और अभी का ताजा अपडेट ये है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं और तुरंत राहत बचाव के लिए जुटने के लिए भी कहा है। इसीलिए हम तस्वीरें जो लगातार देख रहे हैं, तमाम अधिकारियों का वहां पहुंचने का सिलसिला जारी है। नोएडा के डीएम भी वहां पर पहुंचे हुए हैं और राहत बचाव का काम बहुत तेजी से चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा है कि जो भी घायल अवस्था में है तुरंत उन्हें इलाज मिलना चाहिए और बेहतर इलाज मिलना चाहिए, ताकि जो मौत का आंकड़ा है ये बहुत कम हो सके, ये जो जनहानि है इसे कम से कम किया जा सके। और जो तस्वीर हम देख रहे हैं उसमें कुछ पुलिस वाले भी हैं जो
हाथों में फावड़ा लेकर वहां पर मलबा हटाने का काम भी कर रहे हैं। वहां पर पहले से जो कर्मचारी थे वो तो थे ही, जो मजदूर थे वो तो थे ही, लेकिन पुलिस वाले खुद राहत बचाव का काम कर रहे हैं। और महेंद्र, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश का ही नतीजा है कि पुलिस वालों की दौड़ अब नोएडा के सेक्टर 21 तक हो गई है और तमाम बड़े अधिकारी वहां पर मौजूद हैं। बिल्कुल, देखिए ये पहला मामला नहीं नोएडा में। इससे पहले नोएडा प्राधिकरण द्वारा बनाया गया जो नोएडा एक्सप्रेसवे, वहाँ 12 फीट गड्ढा हो गया था। जो कंस्ट्रक्शन का जो मलबा था, जो मटेरियल का बेहद ही खराब था। तो आप सोचिए अगर 12 फीट एक्सप्रेसवे में गड्ढा होता किस तरह का मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है। तो नोएडा प्राधिकरण हमेशा सवालों के संदेह में घेरे में लगा रहता है। मगर इस बार जो ये दीवार गिरी है, 8 फीट की जो दीवार है, ये भी बिल्कुल एक लापरवाही की वजह से जो लोगों की मौत हुई है। मैं ये कहना चाहूंगा जो मुख्यमंत्री है उनसे ये कहना चाहूंगा जो अधिकारी हैं उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। देखिए जो मजदूर वहाँ काम कर रहे थे, सबसे बड़ी बात है अगर आपके घर पे या कहीं मजदूर काम करते हैं तो हमें उनको सबसे पहले सेफ्टी इक्विपमेंट देना चाहिए, जिनमें हेलमेट होता है, सीट बेल्ट होती है, पूरा कवर होता है। अगर किसी वजह से कोई हादसा हो भी जाता है तो ज्यादा उनको इंजरी ना है। मगर इसमें तस्वीरें साफ दिखाई दे रही है कि किस तरीके से एक जो 12 मजदूर थे, 12 मजदूर में किसी के पास भी सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं था। ज्यादातर यही होता है, चाहे कोई भी कर्मचारी हो उनके पास सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं होता है, उनके सिर पे हेलमेट नहीं होता। नोएडा प्राधिकरण की बात करें, अन्य प्राधिकरण की बात करें तो मजदूरों की महेंद्र, आप बता रहे हैं कि सुरक्षा मानकों का ध्यान वहां पर नहीं रखा गया। आप बता रहे हैं कि जो बाउंड्री वॉल थी वो बहुत जर्जर स्थिति में थी, उसके गिरने का या अंदेशा लगाया जा रहा था, लेकिन उसके बावजूद वहां मजदूरों को काम पर लगा दिया गया। नाले में सफाई का काम चल रहा था। आप कह रहे हैं 5 मौत अब तक हो गई है, 2 ऑफिशियली अभी डिक्लेयर किया गया है। मतलब अभी औपचारिक पुष्टि का हम थोड़ा सा इंतजार करेंगे, लेकिन क्या वो एग्जैक्ट संख्या आप बता सकते हैं कितने मजदूर वहां सफाई का काम कर रहे थे जो कि मलबे में दब गए होंगे? बिल्कुल, देखिए जो ठेकेदार है, जब हमने ठेकेदार से फोन पर बात करने की कोशिश तो उन्होंने कहा कि 12 मजदूर वहां काम कर रहे थे। सुबह का वक्त था तो जो मलबे में दबे थे उनकी संख्या जो एग्जैक्ट है वो 11 मजदूर है जो दबे थे और वहीं 2 लोगों की मौत हो गई है। अभी तो अधिकारी हैं, जो आला अधिकारी नोएडा प्राधिकरण सवालों से बचता नजर आ रहा है। वो कह रहे हैं कि किसी की मृत्यु नहीं है, मगर जो उनके साथ काम करने वाले लेबर है, जो उनके साथ काम कर रहे थे उनके परिजन, तो उन्होंने कहा गया कि हमारे जो परिजन है उनकी मृत्यु हो चुकी है, वो उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि जो मृतक है उनकी संख्या प्रशासन क्यों छिपा रहा है? अगर गलत है तो गलत बताइए। जी ठीक है महेंद्र, आप लगातार बने रहिए, जैसे जैसे अपडेट आएगा आपके पास आगे भी आएंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सीएम योगी आदित्यनाथ दुखी हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर दुख जताया। सीएम योगी ने राहत बचाव के भी निर्देश दिए हैं। सभी को उचित मेडिकल सुविधाएं जल्द से जल्द मिलें। अधिकारियों को मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ ने। जहां पर सेक्टर 21 में एक दीवार भरभरा कर गिर पड़ी। जलवायु विहार की ये दीवार थी जो अचानक गिरी। 12 मजदूरों के दबे होने की इसमें खबर कुल सामने आई थी, लेकिन दुख की बात यह कि 4 की मौत की भी खबर सामने आ रही है। बाकी मजदूरों को निकालकर अस्पताल भर्ती कराया गया है। 13 या 12 लोग थे मौके पे, उनमें से 4 की डेथ हो गई, बाकी सब रेस्क्यू कर लिए गए। 1 इंजर्ड है, बाकी सभी सेफ है। अभी कुछ नहीं, ऐसा कोई नहीं। कहाँ के सारे मजदूर थे? ये अभी कुछ नहीं आइडिया। इनिशिएट की गई अभी तक? बिल्कुल, अभी तो सूचना मिलते ही हम लोग मौके पे आए हैं। इसमें जांच कराई जाएगी और अगर पुलिस प्रशासन अथॉरिटी द्वारा संयुक्त रूप से जांच कराई जाएगी। अगर किसी की भी कोई लापरवाही सामने आती है जिस भी स्तर पे, तो कार्रवाई की जाएगी। ठेकेदार से आपकी मुलाकात हो पाई हो जो ये काम कर रहा था? नहीं, हमारी अभी मुलाकात नहीं हुई है। ठेकेदार ड्रेन पे काम कर रहा था, बाउंड्री पे काम नहीं कर रहा था। कोलैप्स बाउंड्री की है। बाउंड्री पे कोई काम हो रहा था? नहीं, बाउंड्री पे कोई काम नहीं हो रहा था। मैंने बताया बाउंड्री पुरानी बनी हुई थी और वो कोलैप्स की है। मजदूरों का कहना है कि बाउंड्री कमजोर थी। हम लोगों ने ठेकेदार को बोला था कि हादसा हो सकता है, उसको नहीं। मैंने कहा कि अभी मेरी तो किसी से बात नहीं हुई है। जांच कराएंगे हम लोग, जैसा जांच में आता है उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू। तो आप देख रहे होंगे ये वो तस्वीरें हैं जहां पर बाउंड्री गिरी थी। अभी आपने सुना 12 के करीब मजदूर दबे थे, जिसमें से 1 गंभीर हालत में है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे में दुख जताया है। हादसे पर 4 की मौत हो गई है, जिसमें एक गंभीर रूप से घायल है, बाकी को बचा लिया गया है। इस दीवार गिरने के हादसे में सीएम योगी ने राहत बचाव के निर्देश दिए हैं। वहां पर सभी अधिकारी वहां पर इस वक्त मौजूद हैं। डीएम से लेकर बाकी पुलिस प्रशासन के अधिकारी वहां मौजूद हैं। ये रचना हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ गई हैं। रचना, अभी हमने सुना 4 मजदूर की दुखद मौत हो गई है, एक गंभीर रूप से घायल है। राजीव, अभी हम बात ही कर रहे थे कि सिर्फ 2 की औपचारिक पुष्टि हुई है। ऋतु माहेश्वरी अभी जो कि लाइव थी, उन्हें हमने सुना भी 4 की मौत उन्होंने डिक्लेयर कर दी है, मतलब औपचारिक पुष्टि हो गई है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जितने लोग वहां पर दबे हुए थे सभी को रेस्क्यू कर लिया गया है, मतलब रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो गया है, ऐसा उन्होंने संकेत दिया है। साथ ही वो कह रही है कि 1 से 2 लोग बस जख्मी थे जिन्हें अस्पताल पहुंचा दिया गया है। उन्होंने जख्मियों की जो हालत है उसको लेकर बहुत ज्यादा जानकारी नहीं दी। उन्होंने कहा कि अभी जांच चल रही है, जो भी दोषी होगा इस मामले में कार्रवाई होगी। साथ ही उन्होंने बताया कि बाउंड्री वॉल जो कि कमजोर हालत में थी, वही बाउंड्री वॉल गिरी है, लेकिन बाउंड्री वॉल पर काम नहीं चल रहा था, बल्कि उसके ठीक बराबर में काम चल रहा था सफाई का, और उसी दौरान यह हादसा हुआ है। जब मीडिया ने सवाल किया कि जो मलबे में दबे हुए लोग हैं, क्या वो आम लोग हैं या फिर क्या सभी मजदूर थे, तो ऋतु माहेश्वरी ने कहा कि ये अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, जांच चल रही है। लेकिन दुखद ये खबर है नोएडा के सेक्टर 21 से, जहां पर सुबह सुबह यह हादसा हो गया और राहत बचाव का काम तो अभी तक जो जानकारी मिल रही है पूरा कर लिया गया है, लेकिन 4 लोगों की जिंदगी चली गई है राजीव इस हादसे में। और जो 2 तस्वीरें हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं इस वक्त दर्शकों को, उन 2 तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि नोएडा जैसी जगह भी बड़े हादसे हो जाया करते हैं। इस तरह से दीवार का गिरना, उसकी चपेट में कई लोगों का आ जाना, 10 से 12 वो लोग थे जो कि मलबे की चपेट में आ गए। हालांकि ऋतु माहेश्वरी कह रही है, इससे पहले और अधिकारियों ने भी जानकारी दी कि वहां से मलबे से सभी लोगों को निकाल लिया गया है, लेकिन कितना चुनौतीपूर्ण रहा अचानक से इस दीवार की चपेट में आकर उन मजदूरों का दब जाना, उन लोगों का दब जाना और फिर उन्हें निकालना। बहुत एहतियात बरतना पड़ता है अगर मलबे में कोई दबा है। जब जेसीबी मशीन चलती है, जब और औजार चलते हैं, तो फिर ये कोशिश की जाती है, ये एहतियात बरता जाता है कि जो लोग मलबे में दबे हैं उन्हें किसी भी तरह से कोई नुकसान ना पहुंचे, और यहाँ भी इस बात का ख्याल रखा गया। लेकिन दुखद ये कि 4 लोगों की मौत हो गई है, और जैसे कि महेंद्र माही ने कहा कि इस तरह के हादसे आम हो चुके हैं, लेकिन प्रशासन की नींद नहीं खुलती है, प्रशासन पहले से चेतता नहीं है। ऋतु माहेश्वरी बता रही थी कि दीवार पुरानी थी, तो सवाल बहुत बड़ा ये भी कि क्यों नहीं उस दीवार की मरम्मत करवाई गई। दीवार अगर जर्जर थी तो वो कभी भी हादसे का सबब बन सकती थी, उससे आखिर क्यों सबक नहीं लिया गया। नोएडा के सेक्टर 21 में दर्दनाक ये हादसा हुआ है, 4 लोगों की जिंदगी चली गई है, 4 लोगों की मौत हो गई है। ये सभी क्या 4 मजदूर हैं, ये थोड़ा सा इंतजार राजीव और करना होगा। लेकिन अभी के लिए बस थोड़ा सा राहत इसे कह सकते हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा कर लिया गया, मतलब ये 4 से संख्या आगे बढ़ेगी नहीं, इस तरह के संकेत मिल रहे हैं और ऐसी हम आशा जाहिर कर सकते हैं, ऐसी उम्मीद जता सकते हैं। लेकिन नोएडा जैसा, सेक्टर 21 जैसा पॉश एरिया, आपको याद होगा जलवायु विहार जहां पर आरुषि मर्डर केस हुआ था और तमाम बड़े और वेल ऑफ लोग वहां उस सोसाइटी में रहते हैं। जलवायु विहार जो कि नोएडा का अच्छा एरिया माना जाता है, वहां पर बाउंड्री वॉल का इस तरीके से कमजोर होना, इस तरीके से पुराना होना और फिर हादसे का सबब बनना, ये कई सवाल उठा रहा है और सवाल संबंधित विभाग को देने होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर शोक जाहिर किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया, तुरंत मौके पर पहुंचे। सुहास हलवाई भी थोड़ी देर पहले वहां पर मौजूद थे, उनसे भी मीडिया ने बात की है। ऋतु माहेश्वरी ने जानकारी दी है कि रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो चुका है। राजीव, एक की भी मौत दुखद है, यहाँ पर 4 की मौत हो जाती है। नोएडा जैसे हाई क्लास जहाँ पर सभी उच्च स्तरीय सुविधाएं हैं, वहां पर भी अगर ऐसा हो जाता है, इतनी जल्दी रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं वहां पर अंजाम हो पाता, तो वो भी सवाल के घेरे में आता है। रचना, अभी हम सुन लेते जरा डीएम ऋतु माहेश्वरी को। इस वक्त लगभग ये 9 बजे की घटना की सूचना प्राप्त हुई है। सेक्टर 21 नोएडा में जलवायु विहार सोसाइटी है, जो एक पुरानी सोसाइटी है। सोसाइटी की अपनी बनाई हुई वॉल है और जो शायद खराब हालत हो गई थी, वो आज सडनली मॉर्निंग में कोलैप्स हुई है। जलवायु विहार सोसाइटी की रिक्वेस्ट पे ही जो सोसाइटी के बाहर का ड्रेन है उसका रिपेयर का काम चल रहा था। नोएडा अथॉरिटी के कॉन्ट्रैक्टर द्वारा टेंडर के माध्यम से काम कराया जा रहा था। तो जो लेबर मौके पे ड्रेन रिपेयर करा रही थी, वो जब दीवार कोलैप्स हुई तो वो उसके ट्रैप में आ गई। लगभग 13 या 12 लोग थे मौके पे, उनमें से 4 की डेथ हो गई, बाकी सब रेस्क्यू कर लिए गए। 1 इंजर्ड है, बाकी सभी सेफ है। लगभग ये 9 बजे की घटना की सूचना प्राप्त हुई है। सेक्टर इसको
इसको नोएडा अथॉरिटी ने कार्य सौंपा हुआ था और सुबह ये 9:55 के आसपास थाने को सूचना मिली कि वॉल जो है कोलैप्स कर गई है और उसके नीचे कुछ लोग दबे हुए हैं। इस सूचना पर तत्काल ही पुलिस और एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की जो हमारी रेस्क्यू टीम्स हैं वो रश की। जो लोग दबे हुए थे उनको उसमें से निकाला गया। अनफॉर्चुनेटली उसमें से 4 लोगों की डेथ हुई है, बाकी 9 लोगों को सकुशल अस्पताल में पहुंचाया गया है फॉर बेटर ट्रीटमेंट एंड बेटर हॉस्पिटल मैनेजमेंट। नहीं, अब इसमें कोई नहीं है। फिर भी एक बार अभी एनडीआरएफ की टीम और हमारी जो फायर ब्रिगेड्स की टीम है वो एक बार अभी लास्ट सर्च मिशन कर रही है। लीगल एक्शन। तो नोएडा अथॉरिटी की सीईओ ऋतु माहेश्वरी बता रही थी कि वहां पर हालात क्या थे। सोसाइटी की रिक्वेस्ट पर टेंडर निकालने के बाद ठेकेदार के जरिए ड्रेन यानी नाले का काम कराया जा रहा था। दीवार पुरानी थी, जर्जर हो चुकी थी, दीवार पर किसी तरह का कोई काम नहीं हो रहा था। लेकिन दीवार जब गिरी तो ड्रेन में नाले में काम कर रहे मजदूर इसमें दबे। सभी को जो अब तक की जानकारी है सभी 12 मजदूरों के बारे में पता चल गया है। इसमें से 4 की मौत हो गई है, 1 गंभीर रूप से घायल है और बाकी ठीक ठाक हालत में हैं इस वक्त। लेकिन ये हादसा नोएडा में हुआ है, नोएडा सेक्टर 21 जलवायु विहार में। रचना मेरे साथ इस वक्त न्यूज रूम से जुड़ी हुई है, महेंद्र माही भी जुड़े हुए हैं। महेंद्र, अब ऋतु माहेश्वरी ने साफ कर दिया है कि 4 की मौत है, 1 गंभीर रूप से घायल है और बाकी ठीक ठाक हैं। क्या अभी भी वहां पर रेस्क्यू चल रहा है या अब रेस्क्यू पूरा हो गया है? रचना मेरे साथ लगातार न्यूज रूम से जुड़ी हुई है। रचना, फिर भी ये हादसा अगर इसमें गलती किसकी थी, लापरवाही किसकी थी, वो जांच के बाद साफ होगा। लेकिन 4 मजदूरों का अगर निधन हो जाता है तो बहुत बड़ी बात है। ठीक कहा आपने, नोएडा जैसी जगह, वो भी ऐसा पॉश एरिया, जलवायु विहार सेक्टर 21। मेरा अक्सर वहां से होकर गुजरना होता है राजीव, मेरे रास्ते में वो पड़ता है और जलवायु विहार जैसा एरिया देखकर ये समझ में आता है कि लोगों को कितना धक्का लगा होगा, कितनी दहशत में लोग आ गए होंगे क्योंकि इस खतरे से अनजान थे। ऐसे में अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है इस मामले में तुरंत कार्रवाई का, तो आप समझ जाइए कि जो भी संबंधित लोग होंगे, जो लापरवाही में शामिल होंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। ये तय मानकर चलिए क्योंकि बात जिंदगी की है, 4 लोगों की जिंदगी गई, 4 लोगों की जिंदगी गई है। रचना, महेंद्र माही भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेंद्र, अब क्या तस्वीरें दिख रही हैं? क्या रेस्क्यू पूरा हो गया है प्रशासन की तरफ से वहां पर? बिल्कुल, देखिए जो मौके की तस्वीरें यहाँ तमाम आला अधिकारी मौजूद है। किस तरीके से जो बुलडोजर की मदद से लोगों जो रेस्क्यू किया जा रहा है, जो दीवार गिरी थी उनको हटाया जा रहा है। देखिए तस्वीरें जब साफ दिख रही है किस तरीके से आला अधिकारी यहाँ मौजूद है। बुलडोजर की मदद से उनको निकाला जा रहा है क्योंकि देखिए जिस तरीके से बताया गया कि 12 मजदूर इसमें दबे हुए हैं और कहीं ना कहीं अब यहाँ सारे बड़े अधिकारी यहाँ मौजूद हैं और तमाम बड़े अधिकारी यहाँ मौजूद है। पुलिस प्रशासन की बात करते हैं, नोएडा प्राधिकरण की बात करें तो यहाँ SDM, OSD, तमाम जो बड़े अधिकारी वो मौजूद है। बताया जा रहा है 4 लोगों की मौत हो गई है। वही 4 लोगों की मौत हो गई है। बने रहिए महेंद्र माही, हमारे साथ बने रहिए, आपके पास आगे भी आएंगे। रचना, आप भी एक छोटे से ब्रेक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ब्रेक पर जाते जाते हमारी खास पेशकश तीखी मिर्ची।